हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कन्या राशि वाले जातकों के लिए 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जो कि महाराजयोग आपकी कुंडली में बनने जा रहा है। आइए जानते हैं आपको ये क्या लाभ मिलेगा और इस समय आप क्या लाभ ले सकते हैं, क्या उपाय करने हैं, ये भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, शिक्षा का कारक ग्रह माना जाता है कुंडली में, धन का कारक ग्रह माना जाता है कुंडली में। ये बृहस्पति जब उच्चस्थ अवस्था में आएंगे 30 अक्टूबर तक इनका प्रभाव रहेगा। 5 महीने तक ये आपकी कुंडली में बहुत बड़ा यानी राजयोग बनने को जा रहा है। जो चंद्रमा की राशि जो स्वयं अपनी कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, जहाँ पर आइए इनकी 3 दृष्टियाँ हैं, वो क्या काम करेंगी, जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर क्या लाभ देंगे, आपको सभी बिंदुओं पर बारीक से चर्चा होगी। स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, शेयर मार्केट, विद्यार्थी शिक्षा और प्रॉपर्टी का काम करने वाले, जॉब करने वाले, किसान भाई, घरेलू माताएं, यानी सभी आप देख सकते हैं जहाँ पर कार्य क्षेत्र की दृष्टि से। बंधुओं, जानेंगे बृहस्पति आपका चतुर्थ यानी स्थान का कारक ग्रह यानी लाभ के घर में बैठ गया है उच्च अवस्था में आकर के। ये आपको राजयोग बना करके क्या कुछ दे रहा है। जहाँ पर बृहस्पति बैठे लाभ के घर में, जो इनका अपना बहुत अच्छा घर माना जाता है, एकादश भाव, लाभ का भाव, जहाँ पर उच्चस्थ अवस्था में ये देवगुरु बृहस्पति आ रहे। अभी तक आपने देखा होगा 1 साल से ये देवगुरु बृहस्पति बुध की मिथुन राशि में चल रहे थे, जहाँ पर बुध की मिथुन राशि में बैठ कर के कैरियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहे थे। पद प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र में दृष्टि से जहाँ पर कुछ काम बनते बनते भी रोक रहे थे गत समय, लेकिन गतम न सोचामि कृतम न मध्य वर्तमाने सुकारेतु वर्त्यन्ति विलक्षणा। गत समय को छोड़िएगा, अब यहाँ पर अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आपको लाभ बहुत अच्छा मिलने वाला है, जिसका आप कन्या राशि बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। चाहे स्वयं के ऊपर, स्वयं के परिवार के ऊपर जो धन व्यय खर्च हो रहा था, धन के कारण, मान सम्मान के कारण, परिवार के कारण, जॉब के कारण, शिक्षा के कारण, जहाँ पर आपके काम बनते बनते रुक रहे थे, लाभ के घर में गुरु आएंगे, आपके सारे द्वार खुल जाएंगे। जो बिजनेस करने वाले हैं, शिक्षा से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र देखने वाले हैं, धन से जुड़े हुए जो कार्य क्षेत्र हैं, इनमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश में रहने वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा लाभ मिलेगा। यहाँ पर विदेश में जॉब कर रहे, स्थायी तत्व नहीं प्राप्त हो रहा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में रोक लग रही थी, यहाँ पर इस दृष्टि से कैरियर पर गुरु बुध के घर में चल रहे थे, लेकिन 2 जून 2026 होगी। यहाँ पर आप देखोगे कि एक नया जीवन का मोड़ प्रारंभ होगा यहाँ से, क्योंकि ये हवाई फायर नहीं है। आप इसको जानोगे ज्योतिष के कारण, जब कोई ग्रह उच्चस्थ अवस्था में आता है तो एक मानव पर नहीं, खगोलीय सृष्टि पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा व्यक्ति को। यहाँ से देखिएगा, अब इनकी 5वीं दृष्टि यहाँ पर इस भाव में आ रही है। अब देखिएगा ये भाव किसका होता है, तो अगर जानोगे तो इस भाव को समझोगे ये पराक्रम का भाव कुंडली में माना गया है, परिवार का माना गया है। परिवार में विक्षेप चल रहा था, कोई मानसिक टेंशन चल रही थी भाइयों के साथ में, ये देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर 5वीं दृष्टि उच्च की जाएगी तो परिवार के मतभेद की स्थिति दूर होगी। यहाँ पर आप कोई राजाशाही, यहाँ पर नौकरशाह जो आपके कहने के मुताबिक यानी कार्य क्षेत्र नहीं कर रहे थे, या कोई पद प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी, तो ये पराक्रम भी मजबूत हुआ। स्टॉक मार्केट का काम करने वाले, खेल कूद का काम करने वाले खिलाड़ी जातक हैं, पराक्रम मजबूत होगा। यहाँ पर देखिए राजनीति से जुड़ा हुआ भी मसला आपका पराक्रम मजबूत करेगा, और ये लाभ के घर में गुरु 5वीं दृष्टि से देखेगा तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी बहुत अच्छा लाभ देगा आपको। यानी कहने का भाव है कि ये भाव भी आपका पराक्रम मजबूत होता है। जब व्यक्ति का पराक्रम मजबूत होता है तो उसका यानी एक उत्साह बढ़ता है, तो यहाँ पर इस दृष्टि से बहुत अच्छा दिखाई देगा। विद्यार्थियों को जॉब का तो लाभ अच्छा ही मिलने जा रहा है। अब देखिएगा यहाँ विद्यार्थियों को कैसे लाभ मिलेगा। 7वीं दृष्टि बृहस्पति की यहाँ आ रही है 5म भाव पे। अब बृहस्पति लाभ के घर में देख करके 5म भाव ये शिक्षा का घर माना गया है, संतान का घर माना गया है, प्रेम संबंधों का घर माना गया है। 5म भाव को अगर जोड़ करके चलते हैं, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी डायरेक्ट। ये यहाँ पर देखिए ये चतुर्थ भाव भी यहाँ मजबूत होगा, लेकिन इसको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ शिक्षा से हायर एजुकेशन इत्यादि जो कॉलेज जिसका लाभ नहीं मिल रहा है, यानी जॉब लगते लगते
थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ भी लाभ शिक्षा का मिलेगा। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। जो मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति चली थी प्रेम संबंधों में, तो यहाँ भी लाभ मिलेगा। द्वितीय विवाह जो करना चाहते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। संतान का योग बनेगा। मांगलिक कार्यों में, विवाह इत्यादि में प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पर भी समस्या हल होने वाली है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और यहाँ पर जॉब का भी लाभ है। शेयर मार्केट का काम करने वाले उन जातकों को भी देवगुरु बृहस्पति की यहाँ दृष्टि यानी 7वीं पढ़ने से उनको भी शेयर मार्केट में उछाल आएगी। यहाँ पर भी बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। जो प्रॉपर्टी इत्यादि, शेयर मार्केट, सट्टा इत्यादि का काम करने वाले उन जातकों को भी बहुत अच्छा समय 2 जून से आने वाला है, यानी ये अक्टूबर तक का महीना अगर महीना रखता है तो देखिए कन्या राशि के बहुत सारे जातक हैं। और कोई भी ग्रह जब बदलता है तो कई जातक कमेंट में हमें करके बताते हैं, और बताना भी चाहिए। कमेंट करके आप भी कमेंट करके कर सकते हैं, जहां पर कई जातक कहते हैं कि इतना अच्छा समय आने के बावजूद भी हम माह की वहीं पर खड़े हुए, लेकिन हमें कोई लाभ इसका नहीं मिला। इसका एक रीज़न समझिए, भाग्य का लेखा जोखा, कर्म का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में छुपा हुआ है। अब देखिएगा, वो तो हमारे पास है नहीं, वो आपके पास कुंडली है। कहीं ये बृहस्पति आपकी कुंडली में नीच का है, 6-8 बारे में बैठा है, तो भी एक अलग बात है। वहाँ पर व्यक्ति को थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लगता है निजी जीवन में। तो आप अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हमारी नई जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। चलते सीधे, नवी दृष्टि क्या काम कर रही है। पंचम भाव मैंने बताया आपका बहुत मजबूत होने जा रहा है, जहाँ पर शिक्षा का घर और संबंधों का घर माना जाता है। संतान से जो लाभ नहीं मिले थे वो भी मिलेंगे। शिक्षा विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी आपको, शेयर मार्केट में भी लाभ। अब देखिएगा, यहाँ पर ये दृष्टि नमी जा रही है, बहुत पवित्र दृष्टि है। और गुरु उच्च का होकर के अपने घर को देखेगा। मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, और कर्क राशि चंद्रमा की राशि में हंस राजयोग यानी गज केसरी योग, ये इतना बड़ा महाराजयोग बना करके पैदा होता है। यानी जब गुरु जब चंद्रमा के साथ बैठता है, तो आप मानिएगा, जब चंद्रमा की राशि पे जब गुरुदेव गुरु बृहस्पति आते हैं और अपने ही घर को देखेंगे, पवित्र नमी दृष्टि होती है, जहां व्यक्ति के सारे द्वार खुल जाते हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है। धन से जुड़े हुए जो लंबे समय से काम अटके हुए थे वो आपके बनने लग जाएंगे। तो यहाँ मैं नमी दृष्टि बता रहा था, तो ये चतुर्थ भाव का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। माता के स्वास्थ्य में, हेल्थ में लाभ मिलेगा। पहले नंबर सुन लीजिए, फिर मैं चलते हैं नौवीं दृष्टि पे। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम रुक रहे थे, गाड़ी वाहन का विचार कर रहे थे, नहीं बनना था, ये भी आपको लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट में जो काम करने वाले उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब चलिए देखिए, नवी दृष्टि यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा है। या नवी दृष्टि से अगर देखते हैं तो यहाँ शनि बैठा हुआ है 7वें भाव में। दाम्पत्य जीवन पार्टनरशिप का भाव होता है, कार्य क्षेत्र का भाव होता है। थोड़ा गहराई समझिए। अगर ऐसा इशू लगता है 29 मार्च 2025 से शनि यहाँ पर आया है, अगर दाम्पत्य जीवन को लेकर के कोई टेंशन चल रही है या पार्टनरशिप में मतभेद की स्थिति हो रही है, यहाँ पर जॉब लगते लगते छूट रही है, जॉब में स्थिरता नहीं बन रही है क्योंकि शनि 7वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन अब वो समस्या खत्म होने वाली है। कारण क्या है कि बृहस्पति की नवी दृष्टि सीधी यानी शनि के ऊपर आ रही है। ऋण रोग शत्रु के स्थान पे राहु बैठा हुआ है। जब सीधी शनि की दृष्टि यहाँ आई भाई, तो यहाँ पर हमको पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन, कार्य क्षेत्र में राहत मिलेगी। क्योंकि गुरु जब दृष्टि डालेगा शनि पर तो शनि का प्रभाव कमजोर हो जाएगा, वहाँ पर आपका कद ऊंचा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको पहली प्राथमिकता है कि बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। लंबे समय से विवाह शादी नहीं हो रहे थे, संतान का यानी देखते हैं पंचम दृष्टि से संतान का योग बनाएगा। बिजनेस व्यापार में, विदेश यात्रा में रहने वाले, विदेश में जॉब करने वाले उन जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट इत्यादि का तो अच्छा मिलेगा, मैंने बताया आपको। यहाँ पर ये पार्टनरशिप में आपको सुधार बनाएगा। नए काम, रोजगार, धार्मिक यात्राओं का लाभ, यहाँ पर विवाह मांगलिक कार्यों में लाभ मिलेगा। और आगे लेकर के चलते हैं तो यहाँ पर हर कार्य क्षेत्र में आपको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का भी लाभ देगा। जो लंबे समय से आप डायरेक्टर है, फैक्ट्री के मालिक हैं, कंपनी के, यानी शनि से जुड़े हुए जो काम कर रहे थे, जिनको लाभ नहीं मिल रहा था, चाहे आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले हैं, चाहे सीमेंट चूना का काम करने वाले हैं, चाहे लोहे से संबंधित
फैक्ट्री इत्यादि के कल कारखानों का काम करने वाले हैं, स्वर्ण सोना चांदी का काम करने वाले, सोने का काम करने वाले, उन जातकों को तो बृहस्पति बहुत अच्छा लाभ देगा। कपड़े का व्यापार करने वाले हैं उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर बृहस्पति जब उच्च का आता है तो ये मानव पर नहीं खगोलीय सृष्टि पर भी इसका लाभ देखने को मिलता है बंधुओं। तो कहने का भाव है कि बृहस्पति बहुत अच्छा समय लेकर के आ रहा है कन्या राशि पर। जब ये बृहस्पति 1 साल से चल रहे थे कैरियर में यहाँ पर डाउन स्थिति कर रहे थे, क्योंकि बृहस्पति जब बुध के घर में आता है तो व्यक्ति की थोड़ा सा मानसिक टेंशन काम बनते बनते रोकता है। तो अब यहाँ पर आप प्रमोशन का लाभ ले रहे थे या किसी भी विभाग में, आप पुलिस सेना में इत्यादि में, या आप सिविल सेवा में अधिकारी हैं, IPS, या राजनीति से जुड़ा हुआ कोई मसला है, या राजनीति में आपको सफलता नहीं मिल रही है, कई लंबे समय से आप अटके हुए हैं जो आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन पे नहीं पहुंच पा रहे, जहां पर हमें मेहनत करने के बावजूद भी हमको बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। तो अब लेकर के चलिएगा कैसे बढ़िया कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं, जानिएगा। आपका स्वामी राशि का बुध बनता है, जहाँ पर गुरु बैठे हुए थे, अभी तक थोड़ी दिक्कत दे रहा था, लेकिन अब ये बुध के घर से पलायन गुरु कर रहे हैं, अपने स्वयं के घर में जा रहे हैं, सारे द्वार खुलने वाले हैं। बहुत अच्छा। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए बीज मंत्र का जाप करिएगा, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौसः गुरुवे नमः। दूसरा उपाय, जल में हल्दी डालो, तांबे के लोटे में, केले के वृक्ष में दो, गुरुवार के दिन गाय को गुरुवार को आप खिलाइएगा। चने की दाल है, आटा है इत्यादि लोई बना करके उसमें गुड़ डाल लीजिए, खिलाइएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। और विष्णु सहस्रनामा का पाठ करिए, बुधवार को गणेश जी की उपासना करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो को आप विराम करता हूँ, फिर नई वीडियो आपकी समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए सभी कन्या राशि वाले हर हर महादेव।